क्या आप जानते हैं कि एक सभ्यता 1000 साल पहले ऐसा कैलेंडर बना चुकी थी जो 26,000 साल का पूरा चक्र ट्रैक कर सकता था। हाँ, हम बात कर रहे हैं माया सभ्यता की। क्या इस कैलेंडर ने सच में 2012 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी की थी या ये केवल एक मिथक है? चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। माया सभ्यता मध्य अमेरिका में स्थित थी, जो आज के मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास के क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता खगोल विज्ञान और गणित में इतनी एडवांस थी कि इन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बनाया जिसे लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहा जाता है। मायन लोग न केवल समय बल्कि ब्रह्मांडीय चक्रों को भी ट्रैक करते थे। इनके अनुसार समय कभी खत्म नहीं होता, बल्कि एक चक्र पूरा होने के बाद नया चक्र शुरू होता है। मायन कैलेंडर को 3 मुख्य भागों में बांटा गया। जोल्किन 260 दिनों का पवित्र कैलेंडर, हाफ जो कि 365 दिनों का सौर कैलेंडर, और लॉन्ग काउंट कैलेंडर जो लगभग 26,000 साल के ब्रह्मांडीय चक्र को कवर करता है। लॉन्ग काउंट कैलेंडर का सबसे प्रसिद्ध चक्र 21 दिसंबर 2012 को खत्म हुआ, जिससे दुनिया के अंत की अफवाह फैली। लेकिन सच्चाई क्या है? 2012 के बारे में कहा गया कि ये मायन कैलेंडर का आखिरी दिन था, लेकिन असल में मायन विशेषज्ञों के अनुसार ये सिर्फ एक चक्र का अंत था और दूसरा चक्र शुरू होने वाला था। तो 2012 कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि कैलेंडर के चक्र का स्वाभाविक अंत था। यह वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ कि मायन कैलेंडर ब्रह्मांडीय घटनाओं को ट्रैक करने में बेहद सटीक था। मायन कैलेंडर हमें सिर्फ समय नहीं बल्कि प्राकृतिक और ब्रह्मांड के साथ संतुलन का महत्व सिखाता है। आज की आधुनिक खगोल विद्या भी मायन कैलेंडर की गणनाओं से प्रेरणा लेती है। मायन सभ्यता की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी खगोल विज्ञान की समझ। वे सौर और चंद्र ग्रहण, सूर्य और ग्रहों की चाल और यहाँ तक कि मिल्की वे गैलेक्सी के मूवमेंट को भी ट्रैक करते थे। उनका कैलेंडर प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स जैसी जटिल ब्रह्मांडीय घटना से जुड़ा था। ये वह घटना है जहाँ पृथ्वी के घूमने की दूरी धीरे धीरे बदलती है और एक चक्र पूरा करने में लगभग 26,000 साल लगते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने भी प्रिसेशन को मापा है और यह मायन गणनाओं से मेल खाता है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि इतने हजार साल पहले उसके पास ऐसी सटीक जानकारी थी? मायन कैलेंडर सिर्फ समय मापने का उपकरण नहीं था, यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक चक्र है, शुरुआत, मध्य और अंत। उन्होंने प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश दिया। आज के समय में जब हम तकनीक पर इतना निर्भर है, मायन सभ्यता हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों और प्रकृति से जुड़े रहने का कितना जरूरी है। अब सवाल उठता है, अगर मायन सभ्यता ने इतनी अद्भुत खोजी की तो उनकी सभ्यता का पतन क्यों हुआ? क्या प्राकृतिक आपदाओं ने इसे खत्म किया या उनके पीछे कोई और कारण था? इसके बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की दुनिया में जहां हम तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं, क्या मायन कैलेंडर जैसा सिस्टम भविष्य की तकनीक में इंटीग्रेट किया जा सकता है? शायद उनकी खगोल शास्त्र और गणित की समझ हमें ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती है। मायन सभ्यता भले खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी धरोहर आज भी जीवित है। उनकी स्थापत्य कला, खगोल शास्त्र का ज्ञान और समय मापने के उनके तरीके हमें यह सिखाते हैं कि मानव इतिहास कितना समृद्ध और रहस्यमय हो सकता है। आज भी चिचेन इट्जा जैसे स्थल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और मायन संस्कृति के प्रति हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। मायन कैलेंडर सिर्फ एक समय मापने का उपकरण नहीं था, यह हमें यह सिखाता है कि समय को केवल गिनना नहीं बल्कि उसे समझना और उसका सम्मान करना है। आज जब हम घड़ियां और स्मार्टफोन पर निर्भर है, मायन कैलेंडर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और ब्रह्मांड से तालमेल बनाना भी उतना ही जरूरी है। मायन सभ्यता और उनके कैलेंडर से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। उन्होंने खगोलीय घटनाओं को इतनी सटीकता से कैसे मापा? क्या उनके कैलेंडर में छुपा कोई और बड़ा रहस्यमय जिसे यह अभी तक नहीं समझ पाए? और क्या उन्होंने पृथ्वी से भरे ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन किया था? ये सवाल हमारे सामने मायन सभ्यता के ज्ञान के अद्भुत स्तर को पेश करते हैं। मायन कैलेंडर केवल अतीत को समझने का माध्यम नहीं है, यह भविष्य की संभावना को दिखाता है। उनका संदेश था कि इतना जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमें कनेक्शन को समझ सके तो हम अपने और अपने ग्रह के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मायन कैलेंडर की अद्भुत कहानी। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि और भी ऐसे रहस्यमय और रोमांचक वीडियो देख सके। धन्यवाद।